गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 1 जून 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर विजिट करें, सभी से जुड़ जाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द O1 बेस्ट कंटेंट अवार्ड बाय यूनिसेफ। हाल ही में किसे यूनिसेफ के द्वारा O1 बेस्ट कंटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। सही जवाब है उमर निसार। देखिए, एक रेडियो जॉकी हैं जो रेडियो एफएम हम लोग सुनते हैं, उस पर जो कॉमेडी और प्रोग्राम देते हैं उन्हीं को वो होते हैं रेडियो जॉकी। तो रेडियो जॉकी हैं उमर निसार, ये दक्षिण कश्मीर से हैं। इन्हीं को मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में यूनिसेफ के द्वारा O1 सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दर्शकों तक पहुंच बनाने, जागरूकता फैलाने और अफवाहों को कम करने, कोविड-19 से संबंधित ये कोविड-19 के जो विषम परिस्थिति चल रहा था उस दौरान रेडियो के माध्यम से ये लोगों को कई तरह से अपने तरीके से समझाते थे और डिप्रेशन में या जो भी लोग परेशान हो जाते थे उनकी मेंटली उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये काम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेडियो के माध्यम से किया। इसके लिए यूनिसेफ के द्वारा ये यूनिसेफ का एक ये रेडियो फॉर चाइल्ड एक पहल है, इसी के माध्यम से इसी के द्वारा यूनिसेफ के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है और उस सम्मान का नाम है O1 सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार। चलिए यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका 11 दिसंबर 1946 में। मुख्यालय इसका यूएसए के न्यूयॉर्क में है और इसके प्रमुख कौन है यूनिसेफ के, तो कैथरीन रसेल। चलिए, तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए अब ऑप्शन से हम लोग देखते हैं इसी तरह के प्रश्न पर आधारित कुछ अवार्ड्स हाल फिलहाल के जो महत्वपूर्ण रहे हैं। अब है अन्ना कबाले दुब्बा। ये कौन है, तो ये हाल ही में इनको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का ताज पहनाया गया है। बेस्ट नर्स वो जो हॉस्पिटल में रहती हैं लोग, उनकी बात हो रही है। तो सर्वश्रेष्ठ नर्स का ताज पहनाया गया किसे, तो अन्ना कबाले दुब्बा को। ये इनको अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति और महिलाओं को जो बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, पुरानी बीमारियां हैं, जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने, अभियान चलाने के लिए इनको एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्थात शॉर्ट में अगर कहें तो सर्वश्रेष्ठ नर्स का ताज इनको पहनाया गया है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है, तो वो 12 मई को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सिंथिया रोसेन जवेग, ये कौन है, इनको हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, किसके द्वारा, तो FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो ये भी संयुक्त राष्ट्र का ही एक जैसी संस्था होता है, संगठन होता है, उसी तरह ये भी है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। और FAO जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1945। विश्व खाद्य संगठन हिंदी में कहेंगे इसको, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में। तो स्थापना इसका 16 अक्टूबर 1949 में और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इटली के रोम में। कई बार पूछा गया है प्रश्न एग्जाम्स में, इसको याद रखिएगा। और FAO विश्व खाद्य संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है, वो हैं क्यू डोंग यू। देखिए क्यू डोंग यू, ये इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे। गीतांजलि श्री, इनको ये न्यूज में क्यों है, तो इनको हाल ही में इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था, टॉम्ब ऑफ सैंड। यह इनका एक पुरस्कार, ये उपन्यास है। इसके लिए इनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली हिंदी उपन्यासकार बन गई हैं। तो गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हाल ही में मिला है इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और ये हिंदी उपन्यास में
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली उपन्यास बन गई है। एक्चुअली में है ये इंग्लिश में, लेकिन बुकर पुरस्कार के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसी अन्य भाषा में होते हुए जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और उसको यूनाइटेड किंगडम में या एक और कंट्री है वो मैं थोड़ा भी मिस कर रहा हूँ, तो यूनाइटेड किंगडम और इसमें जब इसको पब्लिश किया जाता है और अन्य भाषा से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके तब उसका चुनाव उसको नॉमिनेट किया जाता है। फिर उसके बाद ज्यूरी और जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं कि हाँ ये पुरस्कार लायक है कि नहीं। तो वही गीतांजलि श्री का उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सेंट, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये सभी याद रखेंगे पहले प्रश्न से दोस्तों। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऑप्शन से ये सब फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें, लास्ट में इसे शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दोबारा से सब्सक्राइब बटन नहीं दबाना है, अन्यथा अनसब्सक्राइब हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग जरूर इसमें सहयोग करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है, आप बने रहें। ऑन विच डे वर्ल्ड नो टोबैको डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, के संयुक्त पहल पर 31 मई को ये मनाया जाता है। और यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर तंबाकू और उसके उपयोग के नकारात्मक प्रभावों को प्रकाश डालता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का इस बार थीम क्या है, विषय क्या है? तो ऐसे तो हिंदी में हमने कर दिया है, लेकिन आप इंग्लिश में भी अभी बता रहा हूँ, उसको याद रखेंगे। थीम है इसका तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, तंबाकू थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। UNEP के द्वारा ये पहल पर मनाया जाता है, अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना 5 जून 1972 में, मुख्यालय इसका केनिया के नैरोबी में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके इग्नर एंडरसन है UNEP के। चलिए ऑप्शन से अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 21 मई को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस अर्थात एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया है? 21 मई को। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी का हत्या कर दिया गया था। एक जनसभा में आत्मघाती विस्फोट किसी ने किया और उसमें प्रधानमंत्री सहित 14 अन्य लोग भी मारे गए थे। और ये भारत के सबसे कम उम्र के अर्थात 40 वर्ष में ही भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी, और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। तो इन्हीं के डेथ एनिवर्सरी पर प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस या एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 मई को। नेक्स्ट है 23 मई, 23 मई को क्या मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में विश्व कछुआ दिवस अर्थात वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, स्पेलिंग हो सकते हैं यहाँ नहीं ठीक है, वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया है 23 मई को, विश्व कछुआ दिवस। और इसका थीम था, इस बार विषय था सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स, ये इसका थीम है। चलिए 20 मई को क्या मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस अर्थात वर्ल्ड बी डे ये मनाया गया है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। चलिए इसको भी याद रखेंगे सभी ऑप्शंस को। नेक्स्ट है हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा कौन सी स्वास्थ्य और कल्याण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है आयु। सही जवाब है इसका कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। इन्हीं के द्वारा योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण ऐप है आयु। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आयु ऐप लॉन्च किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और गवर्नर अर्थात राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। नेक्स्ट इसमें अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण इसी तरह के प्रश्न पर आधारित कुछ ऐप्स जो एग्जाम्स में आ सकते हैं और हाल फिलहाल में न्यूज में है। आभा ये क्या है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA जो होता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज, इसके द्वारा हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसी का नाम है आभा। आभा का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। चलिए नेक्स्ट है शैली ऐप। ये हाल ही में केरल सरकार ने जीवन शैली संबंधी रोगों के निदान और नियंत्रण के लिए यह ऐप जो है शैली ऐप लॉन्च किया है। केरल सरकार का है ये, याद रखेंगे।
उसके बाद है दिशांक, ये भी एक मोबाइल ऐप है। ये कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, उसी का नाम है दिशांक। तो कर्नाटक के बारे में भी जस्ट मैंने बता भी दिया है, इसको मैं रहने देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया गया है। हाल ही में इंग्लिश में देख लीजिए, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन लॉन्च रिसेंटली। तो ये किया गया है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? शिवराज सिंह चौहान। इन्हीं के द्वारा आदिवासी युवाओं के लिए संसदीय सांगुल परियोजना के तहत देश के पहले ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार प्रायोगिक आधार पर यह शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा जीरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ये किया है रसिया ने किया है। वो आपसे पूछा जा सकता है जीरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश का है या किस देश ने सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो रोसकॉसमॉस। ये रूसी एजेंसी जैसे हम लोग का क्या है तो इसरो है। अमेरिका का क्या है? अमेरिका का नासा है, हम लोग का इसरो है। इसी तरह से रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉसमॉस। पूछा गया प्रश्न है ये जीके में, याद रखिएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा वहाँ पे रशियन रूबल चलता है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है संजीत नार्वेकर और पुरस्कार स्वरूप इनको 10 लाख रुपए नगद, एक स्वर्ण पंख और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। और ये जो MIFF है अर्थात मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन महाराष्ट्र की वही राजधानी मुंबई में किया जा रहा है। और इस बार इस MIFF 2022 में फोकस देश बांग्लादेश को रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अर्थात PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2026 तक के लिए 13,554.42 करोड़ रुपए की कुल लागत परिव्यय के साथ इसको अब वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए अस्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अपना देश भारत। इसमें 7वां संस्करण है, ये 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 7वां संस्करण है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कई भारतीय शामिल हैं। कई लोग 30 अंडर 30 क्या है? टॉप 30 मान लीजिए, टॉप 10 की हम लोग बात करते हैं, उसी तरह टॉप 30 मान लीजिए, और 30 का मतलब और 30 लोग उसमें मान लीजिए, वही है 30 अंडर 30। तो टॉप 30 में 30 लोग कौन कौन से हैं? तो उसमें ज़्यादातर अपने भारत से ही हैं। और टोटल एंट्री की बात करें इसे, तो इसे यहाँ देखिए, प्रविष्टियों की संख्या के मामले में भारत 61 के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद सिंगापुर 34 के साथ, भारत सबसे ज़्यादा 61 है, बस इसको याद रखिए। उसके बाद सिंगापुर है, तो इसमें भारत पहले स्थान पर है। एंट्री के माध्यम से देखें, प्रविष्टियों में सबसे ज़्यादा संख्या में 30 वर्ष के उम्र के लोग टॉप 30 में या पूरी एंट्री में इसमें शामिल हैं। इस सूची में 14 वर्षीय जापानी ओलंपिक स्केटबोर्डिंग स्वर्ण पदक विजेता मोमोजी निशिया भी शामिल हैं। और एक चीज़ और बता दूं, मोमोजी निशिया जो ये दिख रही हैं, ये टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की ऐसी एथलीट थी जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। वो अभी भी याद था मुझे। चलिए, फॉर्च्यून 500 के अनुसार 2021 में कौन दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं? तो ये हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स इसके, और टेस्ला मोटर, इन सभी के CEO और मालिक हैं ये एलोन मस्क। और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं अभी फिलहाल में। इनसे पहले अमेजन के जेफ बेजोस थे। तो इन्हीं को फॉर्च्यून 500 के अनुसार 2021 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। इनके बाद टिम कुक हैं जो एप्पल के CEO हैं, 770.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला जो है भारतीय हैं, ये 309.4 मिलियन डॉलर के साथ 7वें स्थान पर हैं। और फॉर्च्यून है क्या? ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय व्यापार पत्रिका है, मैगजीन है, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और ये नियमित रूप से इस तरह के इंडेक्स जारी करता है।
नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस भारतीय राज्य को तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है? ये झारखंड को सम्मानित किया है WHO ने। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, और इसने अच्छा प्रयास किया है इस राज्य ने तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने में। अभी हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। झारखंड सरकार की बात हुई है तो देखिए, झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके किया गया था और इसका राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल रमेश बैस हैं। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और प्रेसिडेंट इसके प्रमुख कौन है? तेद्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस। और इनका कार्यकाल दूसरे कार्यकाल के लिए भी हाल ही में बढ़ाया गया है, न्यूज में है, इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिलीवर इंडिया पोस्ट मेल बाय ड्रोन? ड्रोन के द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला कौन पहला राज्य बन गया है? इसका जवाब मैंने कल के क्लास में बताया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। चलिए, याद है तो भी, नहीं याद है तो पुनः क्लास देखिए या गूगल करके याद भी कर लीजिए और कमेंट में नीचे जरूर कमेंट करके सभी दोस्तों को, अन्य दोस्तों को बताएं। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अब इसे शेयर करके अन्य ग्रुप्स, एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके एजुकेशन का सहयोग करें। और आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और साथ में आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जहां से आपको क्विक अपडेट्स और स्टडी मटेरियल मिलेंगे। साथ ही वेबसाइट विजिट कर सकते हैं तार एजुकेशन का, सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है। टॉपिक वाइज क्लासेज का लिंक और जीके बहुत सारे चीज़ नीचे दिए हुए हैं, सबका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, तो आप जरूर विजिट करें और सभी का लाभ उठाएं। अन्य बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लासेज जल्द ही दिए जाएंगे आपको, बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।